आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फ़रहान अली आप सबको द केस ऑफ इस्लाम को खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथिज़म का आज एपिसोड 11 है, दैट इज़ इस्लाम्स रेस्पॉन्स टू इविल एंड सफरिंग। इज़ गॉड मर्सीफुल? अपना आर्ग्यूमेंट रखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमजा ज़ोरतस अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें शौक़ था कि वो अपनी ग्रैंडफादर की जो विस्की है वो थोड़ी थोड़ी पिएँ, बिकॉज़ वो देखते थे कि उनके ग्रैंडफादर जो है वो इस कोल्ड और थिक जो है किस्म की स्मूथ लिक्विड उसको पीते हैं। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें मना करते थे कि तुम ये ना करो। तो जब ये करने की कोशिश करते थे सो ही वॉज स्टॉप्ड टू डू सो। तो इनके जहन के अंदर नेगेटिव थाट्स आते थे कि मेरे पेरेंट्स क्यों मेरे से ऐसा करते हैं, और वो अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते थे। लेकिन वो कहते जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, मतलब 20, 24, 25 साल तक, तो मुझे जहन में आया कि क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे रोकते थे। बिकॉज़ वो जो लिक्विड था, विस्की थी, वो मेरे स्टमक को यानी यंग स्टमक को पॉइजन कर सकता था। सो अब मुझे समझ आता है कि क्या वजह थी मेरे पेरेंट्स की मुझे रोकने की, और उनके डिसीजन के पीछे रैशनल ग्राउंड या फिर बेसिस कौन सा था। इट इज़ बिकॉज आई कुड नॉट एक्सेस द विजडम दैट माई पेरेंट्स हैड। मुझे लगता था कि ये सब कुछ नेगेटिव है। सो ये पूरे की पूरी जो मैंने आपको बात बताई है ये समराइज़ करती है एथिस्ट के एटीट्यूड को टुवर्ड्स गॉड। बेसिकली वो इस दुनिया के अंदर जो ईविल है, सफरिंग, उसको समझना चाहते हैं। और ये जो स्टोरी है बेसिकली इसका मकसद सफरिंग को या पेन को बिलिटल करना नहीं है। बीइंग ह्यूमन बींग्स हमें जो है वो यानी कि हमें वी शुड सिंपैथाइज विद दोज पीपल जो कि सफरिंग में है, और हमें उनकी सफरिंग को एलिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि एक वैलिड हम कह सकते हैं, या अक्सर जो है वो मे बी एनी अदर रीज़न कि एथीस्ट जो है वो कहते हैं कि लोगों पर जुल्म होता है या लोगों पर जो है तकलीफ़ें होती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर खुदा जो है वो पावरफुल है और खुदा मर्सीफुल है, अगर पावरफुल है तो ही शुड बी एबल टू स्टॉप इट, और अगर मर्सीफुल है तो उसे जो है रहम करना चाहिए और लोगों की जो है वो तकलीफ़ें दूर कर देनी चाहिए। लेकिन अगर दुनिया के अंदर ईवल भी है, सफरिंग भी, इसका मतलब ये है कि ना ही खुदा पावरफुल है और ना ही वो उसके अंदर मर्सी है। तो ये जो ईवल एंड सफरिंग आर्ग्यूमेंट है ये एक वीक किस्म का आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ये दो अजम्पशंस पर बेस करता है। पहला जो अजम्पशन है वो है खुदा की नेचर के हवाले से। बेसिकली ये एथिस्ट जो है खुदा की नेचर को रिड्यूस कर देते हैं ओनली टू एट्रीब्यूट्स, दैट इज़ मर्सीफुल एंड पावरफुल। और इसमें ही यानी कि वो बाकी यानी जो अलग नेम्स और एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अपने लिए फरमाए हैं उनको ये आइसोलेट, उनको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को जो है ये सामने लेके आते हैं। दूसरा अजम्पशन ये है कि खुदा ने जो है कोई हमें रीज़न्स नहीं दिए हैं कि उसने क्यों ईवल या सफरिंग को अलाउ किया है इस दुनिया के अंदर, और ये भी सही नहीं है क्योंकि इस्लामिक जो रेवलेशन है हमें एक ऑथेंटिक बल्कि काफ़ी रीज़न्स देती है कि खुदा ने क्यों जो है ईविल या सफरिंग को जो है यहाँ पर अलाउ किया है। ओके, तो अब सबसे पहले फर्स्ट अजम्पशन को टैकल करते हैं, इज़ गॉड ओनली मर्सीफुल एंड पावरफुल? तो कुरान के मुताबिक जो खुदा है वो अल कदीर है यानी कि पावरफुल है, और अर रहीम है यानी कि मर्सीफुल है, और उसके अंदर कंपैशन भी आता है। तो इस्लाम बेसिकली जो है वो रिक्वायर करता है कि ह्यूमैनिटी खुदा को जाने और पहचाने और उसकी इबादत करें अल्टीमेटली। लेकिन एथीस्ट क्या करता है, वो इस चीज़ को जो इस्लामिक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड है उसको मिस रिप्रेजेंट करता है। वो सिर्फ खुदा के दो एट्रीब्यूट्स को सामने लेके आता है, दैट इज़ द मर्सीफुल एंड द पावरफुल, और जो बाकी नेम्स एट्रीब्यूट्स है उसको इग्नोर कर देता है। जैसे खुदा ने कहा है कि मैं अल हकीम हूँ यानी कि द वाइस। अच्छा, अब अगर खुदा की नेचर ही विजडम है, ही इज़ द वॉइस, तो फिर इट मीन्स कि जो भी वो विल करेगा वो लाइन में होगा विद द डिवाइन विजडम। सो समथिंग व्हेन समथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द अंडरलाइंग विजडम, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई रीज़न होगा उसके अकरेंस का। तो खुदा की तो एथिस्ट क्या करता है कि वो सिर्फ खुदा को दो एट्रीब्यूट्स में रिड्यूस कर देता है और फिर स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट जो है वो प्ले करता है, और वो एक ईगोसेंट्रिक जो है व्यू अप्लाई करता है। तो ये बाद में देखेंगे हम। तो एक राइटर है एलोम शाह, सो उन्होंने किताब लिखी द यंग एथिस्ट हैंडबुक। उसके अंदर उसने लिखा कि जो डिवाइन विजडम है एज एक्सप्लेनेशन ऑफ ईविल एंड सफरिंग वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल कॉप आउट है। उसने लिखा कि जो प्रॉब्लम ऑफ ईविल है वो ऑर्डिनरी जो बिलीवर्स है उसको स्टम्प कर देता है, और वो कहते हैं मेरे एक्सपीरियंस में जब भी पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं खुदा जो है एक मिस्टीरियस वेज के अंदर मूव करता है। और जब वो रिप्लाई करते हैं जो यानी कि बिलीवर्स रिप्लाई करते हैं वो ये कि सफरिंग जो है खुदा का तरीका है हमें टेस्ट करने का, और जिस पे मैं अगर पूछता हूँ कि खुदा क्यों हमें ईविल वेज के अंदर टेस्ट करता है, तो उसका रिप्लाई ये होता है कि गॉड मूव्स इन द मिस्टीरियस वे। तो ये उसने एक किस्म की
कॉग्निटिव बाइस एक बनाने की कोशिश की है। बेसिकली एलम की तरह बाकी जो एथियस्ट हैं वो एक फैलेसी कमिट करते हैं जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेटियम, यानी कि इग्नोरेंस फ्रॉम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। सो जस्ट बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेस द डिवाइन विजडम इट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। देखें जो रीज़न है वो इसी तरीके से टोडलर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्कॉल किया जाता है बचपन में कि आप जो है ये चीज़ें ना खाएं, कैंडीज़ ना खाएं। तो उसके पीछे एक विजडम होती है कि आपके जो है वो पेट या दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चों को गुस्सा आता है उनके पेरेंट्स के बारे में कि मम्मी डैडी कितने बैड हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता उसके पीछे विजडम क्या है, अंडरलाइन विजडम क्या है। सो जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेस द विजडम बिहाइंड दैट ऑब्जेक्शन इट डजंट मीन कि उसके अंदर कोई विजडम नहीं है। और दूसरी बात, इसके अंदर ये जो कंटेंशन पेश किया गया है ये मिस रिप्रेजेंट करता है, मिसअंडरस्टैंड करता है जो नेचर है और डेफिनेशन है खुदा की। बेसिकली खुदा चूँकि ट्रांसेंडेंट है, वो नोविंग है और वाइस है, सो और ह्यूमन बींग्स लिमिटेड हैं, सो इट लॉजिकली फॉलोस के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कभी खुदा की टोटल विजडम है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो हम यानी कि खुदा की डेफिनेशन को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसेंडेंस। तो हमारे पास बेसिकली पर्टिकुलर्स हैं उन विजडम के, बल्कि खुदा जो है उसके पास टोटलिटी ऑफ द विजडम है या टोटलिटी ऑफ द नॉलेज है। तो अगर ये कहें कि हमें सारी की सारी डिवाइन विजडम पता चल जाए, इसका मतलब ये खुदा लिमिटेड है या फिर खुदा इंसान की तरह है। सो इट इज़ नॉट द इंटेलेक्चुअल कवर बट इट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स वेरी ट्रूली अंडरस्टैंड्स द ट्रू नेचर ऑफ गॉड। इट मीन्स के खुदा जो है इसके पास पिक्चर है एंड वी जस्ट हैव द पिक्सल। अब दूसरी मैंने जैसे पॉइंट आउट की कि जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल और सफरिंग है ये कॉग्निटिव बाइस को एक्सपोज करता है जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से अलावा देखने की कोशिश ना करना। सो अब कुछ एथियस्ट इसी कॉग्निटिव बाइस का शिकार होते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट फैथम गुड रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ईवल एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड, खुदा को भी यही मसला होगा। सो ये बेसिकली चाहते हैं कि हम जिस तरीके से सोचते हैं खुदा भी इस तरीके से सोचे, और फिर वो खुदा को डिनाई करते हैं बिकॉज दिस से कि खुदा जो है जस्टिफाइड नहीं है ईविल को, सफरिंग को जो है वो इस दुनिया में अलाउ करने में, और इस वजह से जो पावर और मर्सी है खुदा की इल्यूजन्स हैं। सो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वो कहते हैं कि उसको रिजेक्ट करना चाहिए। सो सारे बेसिकली एथियस्ट ने क्या किया है, सुपर इम्पोज किया अपने पर्सपेक्टिव्स को ऑन गॉड। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं खुदा भी उस तरीके से सोचे, हम चाहते हैं कि ईविल ना हो तो खुदा भी जो है वही काम करे। सो they should understand that human beings cannot be compared to the God because God has the unlimited knowledge, unbounded knowledge and we have that particular। तो एक डिवाइन विजडम होती है, अंडरलाइन चीज़ होती है हर चीज़ के पीछे जो कि हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट पर जो एथियस्ट है वो ये रिस्पॉन्ड कर सकता है कि आप ये एक इंटेलिजेंट वे है प्रॉब्लम को यानी अवॉइड करने का, और जो है अगर एथियस्ट जो है वो खुदा की विजडम की तरफ रेफ़र करता है तो किसी भी चीज़ को हम जो है वो मिस्ट्री चीज़ को खुदा की जो विजडम है उसकी तरफ रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली ये जो रिप्लाई है ये फॉल्स इस वजह से इन द प्रॉब्लम ऑफ ईविल एंड सफरिंग बिकॉज ये एथियस्ट है जो कि शुरू करता है खुदा के एट्रीब्यूट से, ठीक है ना। उसने कहा था कि खुदा पावरफुल है, मर्सीफुल है और जो है ये मामला है। तो अगर वो एट्रीब्यूट्स खेल रहा है तो फिर उसे खुदा को एक्सप्लेन करना चाहिए जो कि असल में खुदा है, ठीक है। यानी कि अगर खुदा को सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स में यानी कि रिड्यूस करते हैं कि वो सिर्फ पावरफुल है और सिर्फ मर्सीफुल है, तो ये क्या है, वो बेसिकली जो है वो एक स्ट्रॉमैन खेल रहे हैं, सही है ना। क्योंकि अगर आप खुदा को एक्सप्लेन करें तो आप ये भी एक्सप्लेन करें, ये भी बताएं कि खुदा की नेचर के अंदर विजडम भी है, ठीक है ना। ये कोई प्रॉब्लम को अवॉइड करना नहीं है बल्कि ट्रूली खुदा की जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर वो मिसाल के तौर पर द मोमेंट दे एक्सेप्ट द एट्रीब्यूशन ऑफ विजडम, ठीक है, इन द नेचर ऑफ गॉड, वो कभी भी जो है इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे कैसे जो है डिवाइन विजडम जो है वो इनकम्पैटिबल है विद द सफरिंग इन ईविल इन द वर्ल्ड। हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी से इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर हम जो है हमारी इंटेलेक्चुअल इंफिनिटी ज़ाहिर होती है और हम सबमिट करते हैं टू दी विजडम जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोस करता है, वो टेबलेट देता है, विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थाट हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बात की, टॉडलर वो सोचता है कि ये मेरे लिए बुरा है, मम्मी डैडी बुरे हैं, ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पीछे एक विजडम है जो कि उनको पता है, राइट। तो उसको अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा खुदा के अंदर विजडम भी है। ये एक कोई प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना है, ये खुदा की विजडम है जो यानी कि नेचर के अंदर एक एस्पेक्ट है जो कि खुदा ने बयान किया है कि मेरा ये भी एस्पेक्ट है। सिर्फ ये कहना कि दो ही एस्पेक्ट्स हैं खुदा के, दो ही जो है एट्रीब्यूट्स हैं, वो मर्सीफुल एंड पावरफुल, तो बेसिकली वो उनके अंदर मसला है, दे शुड थिंक अबाउट इट। सो कुरान जो है मुख्तलिफ स्टोरीज़ और नैरेटिव्स प्रेजेंट करता है इस अंडरस्टैंडिंग को इंस्टिल करने के लिए, ताकि क्या कि जो डिवाइन विजडम है वो ऐसी चीज़ है जो कि एक आम बंदा या इंसान जो है उसको समझ नहीं सकता, ठीक है, वो खुदा बताएगा आपको। देखें, अगर आप हेयर आफ्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं फिर तो
यानी कि एथियस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ठीक है ना, कि यहाँ पे ईविल है ये, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ जैसे किताब होती है वो प्रेफरेंस होता है, तो ये दुनिया भी समझेंगे एक उस किताब का जो कि आखिरत है उसका प्रेफरेंस है। तो ये चीज़ों सिर्फ प्रेफरेंस को पढ़ के जो है वो किताब पूरी को जज करना, ये क्या है, दिस इज़ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, सही है। अभी तक कोई जो है हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत मराइल आने हैं, इंसान को मरना है, आखिरत के अंदर पेश होना है, जज़ा और सज़ा का मामला होना है, सही है। सो बेसिकली प्रॉब्लम इज़ दैट दे डोंट हैव ह्यूमिलिटी एंड दे डोंट हैव पैशन। सो मैं एक कुरान से जो है कुरान एक स्टोरी पेश की है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो कि नबी हैं, रसूल हैं, और हज़रत खिज़र की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हज़रत खिज़र थे उनको अल्लाह ताला ने मर्सी अपनी तरफ से और विज़डम जो है प्रोवाइड की थी। मूसा अलैहिस्सलाम मिले उनसे, तो आपने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जो है क्या फ़ॉलो कर सकता हूँ कि अगर तुम मुझे जो है वो सिखाओ जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया हुआ है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जो है वो मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप कैसे मेरे साथ सब्र कर सकते हैं उन चीज़ों में जिनके बारे में आपको मालूमात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। तो जो है वो गए वहाँ पर एक बोट के अंदर बैठे, तो हज़रत खिज़र ने जो है उस बोट में एक छेद कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ठीक है, हम इसमें जो है डूब जाएंगे और आपने कैसी जो है अजीब चीज़ की है। तो इस पर जो है हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने तुमको ना कहा था कि तुम जो है मेरे साथ सब्र न कर पाओगे। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भूल गया, आप मुझे जो है माफ़ कीजिए। और फिर जो है उसके बाद दोनों फिर एक जगह पर गए जहाँ पर एक यंग बच्चा था। तो हज़रत खिज़र ने उस यंग बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, जो परसीव जो इल देख रहे थे, ठीक है, जो उन्हें लग रहा था, महसूस हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो इस बच्चे ने, ये तो मासूम है, इसने किसी को कत्ल किया है, तो हमने इसको मार दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र ने वही बात की कि आपने जो है, मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ सब्र न कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब जो है मैं अगर ऐसा कोई मामला करूँ तो आप मुझे जो है वो जुदा कर दीजिएगा अपने आप से। उसके बाद वो एक गाँव में गए जहाँ पर उन्होंने लोगों से कहा कि आप जो है हमारी हॉस्पिटलिटी करें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ पर एक दीवार थी जो कि मतलब गिरने वाली थी, ऐसे टेढ़ी दीवार थी। तो हज़रत खिज़र ने जो है उस दीवार को बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जो है इससे उजरत तलब कर सकते थे इस चीज़ की वजह से। तो इस पर जो है हज़रत खिज़र ने कहा कि अब यहाँ पर मैं और तुम जुदा हैं, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ उन चीज़ों की जो विज़डम है इसके पीछे, जिनके बारे में तुम सब्र ना कर सके। जो पहला जो बोर्ड मैंने जिसमें छेद किया था वो इस वजह से किया था क्योंकि वो बोर्ड एक गरीब शख्स की थी, जिसका पूरा जो है वो जो यानी कि गुज़र सफ़र उसी पे होता था, मछलियाँ वगैरह उसी से वो। तो बादशाह जो पीछे आ रहा था वो हर उस बोर्ड को स्नैच कर रहा था जो कि सही सलामत हो। अब चूँकि उसमें छेद था तो बादशाह ने उस जो है बोर्ड को लिया नहीं और उसका जो है वो बच गया उसकी बोर्ड। दूसरी, जब वो बच्चा उसको जिससे कत्ल किया था वो बेसिकली उसके जो पेरेंट्स थे वो अहले ईमान थे, और हमने चाहा कि हमने यानी कि इस डर में कि बच्चा बड़ा होकर अपनी विकेडनेस और डिसबिलीव की वजह से उन्हें ट्रबल करेगा, तो हमने उसको कत्ल किया था कि अल्लाह ताला उससे इससे बेहतर जो है वो बच्चा अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ये करने का कहा था। फिर जो दीवार थी जो कि गिरने वाली थी, बेसिकली वो दो बच्चों की थी जो कि यतीम थे और उनका बाप जो है बड़ा नेक बंदा था। तो हमने चाहा कि इसको जो है वो दीवार को सीधी कर लें ताकि जो ख़जाना है जो कि उनके बाप ने उनके दीवार के नीचे छुपाया था, वो जब बच्चे बड़े हो जाएं, मैच्योरिटी के पहुंच जाएं, तो फिर अल्लाह की तरफ से एक रहमत के तौर पर उन्हें वो माल मिले। तो हज़रत खिज़र ने कहा कि ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सब्र न कर पाए और ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई थी। अब इसमें जो है हमारी लिमिटेड विज़डम और खुदा की टोटल विज़डम कंट्रास्ट करती है। अब इससे हम काफ़ी स्पिरिचुअल इंसाइट्स और लेसन ले सकते हैं, जैसे कि पहला कि हमें जो है ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है। कि मूसा अलैहिस्सलाम वो एक नबी थे, रसूल थे, लेकिन वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो ह्यूमिलिटी के साथ, आजी के साथ, कि आपके पास जो इल्म है वो हमें सिखाएं। तो हालांकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनकी जो एक एबिलिटी है पैशंस की उसको क्वेश्चन भी किया, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे जो है साबरीन में से पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ह्यूमिलिटी की है। तो दूसरी चीज़ पैशंस की है। आपके पास अगर पैशन से इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो आप जो ईविल सफरिंग है इस वर्ल्ड के अंदर उससे डील कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो यानी कि पेशेंट होने की कोशिश की, लेकिन फिर जो परसीव इविल था जिनके बारे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उन्होंने जो है वहाँ पर एंगर दिखाया और आखिर में जो है वो जो डिवाइन विजडम जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया इन एक्शंस के बीच में, तो मूसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में जो है वो सब्र न कर पाया। तो इससे हमने क्या सीखा कि ये स्टोरी में बताती है कि ईविल और सफरिंग को समझने के लिए हमारे पास वी मस्ट बी हम्बल एंड वी मस्ट बी पेशेंट।
तो इस वर्स पे कमेंट करते हुए जो क्लासिकल स्कॉलर है इब्न कसीर वो लिखते हैं कि ये जो वर्स है कि आप मेरे साथ जो है वो सब्र न कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप जो है जब देखेंगे कि मैं जो इसे काम कर रहा हूँ जो कि आपके लॉ के अगेंस्ट हैं, तो फिर जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके पास नहीं है और जो नॉलेज आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो आप उस पर जो है वो सब्र न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो व्यू है कि हर चीज़ डिवाइन विजडम में होती है, ये बहुत ही पावरफुल एक साइकोलॉजिकल यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और बिकॉज खुदा की जो विजडम है वो कभी भी उसके दूसरी नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। कौन सी? गुडनेस, परफेक्शन। ठीक है, खुदा की विजडम कैसे जो है अपनी दूसरी नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है, राइट? तो जो इविल सफरिंग है ये अल्टीमेटली पार्ट है डिवाइन विजडम के। और जैसे दूसरे क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, इब्न तैमिया जो कि 40वीं सेंचुरी स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि खुदा जो है कभी भी वो प्योर इविल को क्रिएट नहीं करता, बल्कि उसके पीछे एक वाइस पर्पस होता है इन वर्च्यू ऑफ व्हाट इज़ गुड, राइट? तो उन्होंने कहा कि जो ईवल है वो रिलेटिव होता है, वो पार्शल होता है। ठीक है, और शायद उसमें जो है लोगों के लिए कुछ जो है वो ईवल हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो खुदा जो यानी एब्सोल्यूट ईवल जो होता है वो खुदा इससे जो है वो एक्सोनरेटेड है, उससे जो है खुदा दूर है कि उसने कोई एब्सोल्यूट ईवल जो है पैदा किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ जो एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था। बेसिकली इट व्हाट इट सेज इज दैट कि जो ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स हैं वो डिवाइन विजडम के लाइन में होके हुए भी जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव ईवल होता है वो एब्सोल्यूट ईवल नहीं होता। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव ईवल एक कॉन्टेक्स्ट या सेट ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी होती है। तो ये जो चीज़ है वो हमेशा एक डिवाइन पर्पस के साथ दोनों जुड़कर भी जो है वो हो सकती है। सो इट कैन बी इंक्लूडेड विद एन अल्टीमेट डिवाइन पर्पस दैट इज़ गुड एंड वाइज। तो ये जो चीज़ है हमें एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव साइकोलॉजी रिस्पॉन्स देती है बिलीवर्स के लिए, बिकॉज सारे के सारे जो है वो बिलीव करते हैं कि जो भी सफरिंग इविल है वो डिवाइन पर्पस से है। इब्न तैमिया समराइज़ करते हैं इस पॉइंट को, वो कहते हैं कि खुदा जो कि क्रिएटर हर चीज़ का, उसने इविल को बनाया और गुड को बनाया इस अकाउंट पर कि वो वाइस पर्पस, मतलब हर चीज़ के पीछे एक हिकमत है। जो कि हेनरी जो लाउस्ट हैं, जो उन्होंने ऐसे लिखा इब्न तैमिया की, तो उन्होंने कहा कि जो खुदा हैं वो एसेंशियली प्रोविडेंस हैं और ईविल जो है उसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जो भी खुदा ने विल किया है वो हमेशा यानी कि जो सॉवरेन जस्टिस है और जो टोटल विजडम है उसके ज़रिए से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब चूँकि क्रिएचर्स जो हैं उनके पास लिमिटेड जो है वो लिमिटेड नॉलेज है और लिमिटेड एक फ्रैगमेंटरी पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट्स हैं, इस वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये जो है अजम्पशन था पहला कि क्या खुदा सिर्फ और सिर्फ मर्सीफुल और पावरफुल है या फिर बाकी भी उसके एस्पेक्ट्स हैं। अब जो दूसरा अजम्पशन ये है कि क्या खुदा ने हमें ऐसे रीजंस दिए हैं कि क्यों उसने ईविल को और सफरिंग को परमिट किया है इस दुनिया में। तो एक सफिशिएंट रिस्पॉन्स जो सेकंड अजम्पशन का होगा वो एक ऐसा गुड आर्ग्यूमेंट पेश करना जिससे ये पता चले खुदा ने कम्युनिकेट किया है ऐसे रीजंस कि उसने क्यों जो है ईविल एंड सफरिंग को यहाँ पर परमिट किया है। सबसे पहला रीज़न, आवर पर्पस इज़ टू वर्शिप। देखिए, हमारा जो पर्पस इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिटरी सेंस ऑफ हैप्पीनेस हासिल करना नहीं है, बल्कि एक इंटरनल पीस हासिल करना है खुदा की वर्शिप करके, उसको जानकर। तो इसका मतलब ये है कि और इस डिवाइन पर्पस की फुलफिलमेंट में हमें एक इटर्नल ब्लिस मिलेगी, यानी कि जन्नत मिलेगी। तो ये जो हमारा प्राइमरी पर्पस है वो है वर्शिप करना खुदा को। इसका मतलब दूसरे सारे एस्पेक्ट्स हैं एक्सपीरियंसेस के वो क्या हैं, वो सेकेंडरी हैं। तो इसमें ये पता चली, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब ऐसे एक शख्स को तस्वर कीजिए जिसने सारी ज़िंदगी जो है वो खुशियाँ और उसने मज़े लिए हैं और अयाशियाँ की हैं और उसकी इस खुशी, अयाशी और कंफर्ट ने उसको खुदा से दूर कर दिया है। और ऐसे दूसरा शख्स है जो कि जिसने तकलीफ़ सही, सफरिंग कही सही और उस सफरिंग और पेन की वजह से वो खुदा से करीब हुआ। इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक, इस्लामिक टेक्स्ट के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक वो शख्स जिसकी सफरिंग और पेन ने उसको खुदा के करीब किया वो बेहतर है उससे जिसकी प्लेजर्स ने उसको अल्लाह से दूर किया, क्योंकि वो अल्टीमेट जो एक गोल है इस दुनिया का, अपने पर्पस का, वो फुलफ़िल न कर पाया। दूसरी बात, लाइफ जो है इज़ अ टेस्ट। जो ज़िंदगी वो इम्तिहान है। खुदा ने हम सबको जो है इम्तिहान के लिए पैदा किया
और इस इम्तिहान का जो जुज़ है, कंपोनेंट है, वो ये है कि इसके अंदर ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस हों जिसको हम फेस करें, और इस टेस्ट को पास करके जो है हम एक परमानेंट अबोर्ड ऑफ इटर्नल ब्लिस हासिल कर सकते हैं। कुरान ने इस चीज़ पे जो है वो वाज़े है कि सूरह मुल्क के अंदर कि हमने जो है ज़िंदगी और मौत को पैदा किया था कि हम आज़माएं कि तुम में से कौन जो है वो अच्छे अमाल करता है, और यकीन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो बेसिक लेवल पर जो एथिस्ट है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमारी पर्पस ऑफ लाइफ को, एग्जिस्टेंस को। तो वर्ल्ड इज़ सपोज टू बी द एरेना ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, जहाँ पर हमारी जो यानी कि कंडक्ट है उसको टेस्ट किया जाए ताकि हम वर्च्यू को कल्टिवेट कर सकें। अब आप मुझे बताएं कि क्या तकलीफ़ के बगैर हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं? ये एक वाक़या है पूरे यानी कि तारीख़ का कि सफ़रिंग ने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़, बड़ी बड़ी जो है वो इंसान ने जो डेवलपमेंट की है वो सफ़रिंग की वजह से की है। मुझे बताइए, क्या हम करेजियस हो सकते हैं अगर डेंजर्स ना हो? क्या हम कंपैशनेट हो सकते हैं अगर कोई कंपैशन की नीड में ना हो? या फिर क्या हम पेशेंट हो सकते हैं? क्या हम पेशेंट अचीव कर सकते हैं अगर कोई चीज़ें ही ना हो जो कि हमारे जो है पेशेंस को टेस्ट करें? सो जो टेस्ट हैं, ट्रिब्यूलेशंस हैं, वो हमारी मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पार्टी करने के लिए नहीं आए। सीधी सी बात है, वो जगह जन्नत है, और अल्लाह ताला ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने दुनिया को जो है वो पार्टी के लिए बनाया है। ठीक है, ये तो एक आजमाइश की दुनिया है, एक परमानेंट एक टेम्पररी अबोर्ड है जहाँ पर जो है हमें जो है वो चल के जो है वो जाना है किसी दूसरी दुनिया में। अब सवाल ये कि दुनिया टेस्ट क्यों है? खुदा क्योंकि परफेक्ट है, उसने हर चीज़ को एक विजडम के तहत बनाया है। अल्लाह ताला चाहता है कि हर इंसान को इटर्नल ब्लिस हासिल हो, और वो जो है अल्लाह ताला इसको क्लियर करते हैं कि अल्लाह ताला हर शख्स के लिए ईमान को कबूल करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं किसी भी शख्स के लिए जो डिसबिलीव है वो कबूल नहीं करता, या फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो है किसी को सज़ा देकर क्या करूँगा। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को अज़ाब में मुब्तला नहीं करना चाहते। सो ये शो करता है कि he doesn't want anyone to go to hell. However, if he were to send everyone to paradise, अगर हर किसी को जन्नत में भेज दे तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम और हिटलर, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन, तो ये तो दोनों को फिर जो है कैसे फिर इनका इंसाफ होगा? उस शख्स ने जिसने 20 लाख ज्यूज़ को कत्ल किया, क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो ये एक मैकेनिज़्म बनाया ताकि वो लोग जो कि इस दुनिया के अंदर अपनी मेरिट के बेस पर जिन्होंने सबूत दिया है कि वो मुस्तहिक हैं एक ऐसी ज़िंदगी के जहाँ पर उन्हें हर किस्म की खुशियाँ नसीब हों, उनको जन्नत है, और वो जिन्होंने इस चीज़ का हक़ खो दिया वो अब्दी जो है वो अज़ाब में रहेंगे। सो इस रिगार्ड में इस्लाम जो है एक्सट्रीमली पावरफुल है, क्योंकि वो सफरिंग को, इविल को, हार्म को एज अ टेस्ट देखता है। हम फ़न कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पर्पस है वो एक ये है कि हम उसको अल्लाह की जो इबादत करें। तो ये एम्पावरिंग इस्लामिक व्यू है, ये बेसिकली हमें बताया कि जो टेस्ट हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ हैं कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसको टेस्ट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व्हेन गॉड लव्स अ सर्वेंट ही टेस्ट हिम। तो जो रीज़न है टेस्ट की वो बेसिकली ये है कि उन टेस्ट के ज़रिए से, तकलीफ़ों के ज़रिए से बंदा जो है वो मेरे जो है करीब हो जाए। और ये वाक़या बहुत यानी कि अजीब तो है, लेकिन हकीकत भर अजीब इन द सेंस के ये सोचने मजबूर करता है इंसान को। इस पर गौर फ़िक्र किया जाए तो हकीकत वाक़ई में यही वो चीज़ है जो कि एक बंदे को अल्लाह के जो है वो करीब करता है। मैं अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दूं तो मेरी जो हिदायत का सबब बना है वो यही तकलीफ़ें या फिर टर्बुलेशंस हैं, जिसकी वजह से आई टर्न अवे फ्राम दी वर्ल्ड एंड रिटर्न बैक टू गॉड। तो ये तकलीफ़ें हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो इनको समझ कर अल्लाह की तरफ रुजू करे वही लोग हैं जो कि कामयाब हैं। तो इस तरीके से कुरान के अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैराडाइस में इसी तरीके से चले जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हें आजमा ही नहीं गया जिस तरह जो है पहले के लोगों को आजमा गया था, कि उन्हें जो है मिसफॉर्चून आए, उन्हें तकलीफ़ें आएँ, यहाँ तक कि वो हिला दिए गए। यहाँ तक कि रसूल, जो वक्त का रसूल था और जो अहले ईमान थे, वो भी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो ब्यूटी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन ये है कि खुदा जो कि हमें जो है हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसने एम्पावर किया हमें कि वो हमें अपनी जो बर्डन है उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि गॉड डज नॉट बर्डन एनी सोल विथ मोर देन इट कैन बियर। सो हाउएवर अगर हम इन ट्रायल्स को फिर भी ओवरकम न कर पाए, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो है रिकम्पेंस करूँगा आफ्टर यू डाई। तो जो है जो भी तकलीफ़ इंसान ने दुनिया के अंदर सही हैं, तो इन सारों का जो है वो उन्हें अजर इंसान को या फिर दुनिया के अंदर ही मिल जाएगा या फिर आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा।
अब तीसरी बात कि हमारा जो पर्पज़ है वो खुदा को जानना है। देखें हार्डशिप और सफरिंग जो हैं वो इनेबल करती हैं हमें रियलाइज़ जो खुदा की एट्रीब्यूट्स हैं उसको जानने के लिए ज़रूरी हैं। देखें खुदा ने कहा है कि मैं हीलर हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ। अब मुझे बताइए क्या हम इन दोनों सिफ़ात का एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हमारे पास तकलीफ़ें ना हो, इलनेस ना हो? तो हाउ कैन वी अप्रिशिएट द एट्रीब्यूशन ऑफ गॉड बीइंग प्रोटेक्टर और हीलर? तो वो तभी होगा जब हमें तकलीफ़ें आएंगी। और ये जो तकलीफ़ें हैं यानी खुदा को जानना इस्लामिक ट्रेडिशन में बेसिकली ग्रेटर गुड है, क्योंकि इट इज़ वर्थ टू एक्सपीरियंस सफरिंग एंड पेन इफ़ इट रिजल्ट्स इन अस नोइंग द गॉड, जो कि अल्टीमेटली हमें जो है वो पैराडाइज की तरफ लेके जाएगी। तो उसके बाद पर्पज़ एक वो है ग्रेटर गुड का। देखें सफरिंग और जो ईविल है वो ग्रेटर गुड हमें जो है वो उसकी तरफ लेके जाती है, जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर गुड। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर गुड जैसे कि फिजिकल हैप्पीनेस है या प्लेजर है, और एक होता है फर्स्ट ऑर्डर ईवल जैसे कि सैडनेस हो गई या डिप्रेशन हो गया। एक होता है सेकंड ऑर्डर गुड जैसे कि करेज, ह्यूमिलिटी, पैशंस, और एक होता है सेकंड ऑर्डर ईवल जैसे कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर ईवल ये सेकंड ऑर्डर ईवल ये होता है कि इंसान के अंदर एक बुज़दिली होती है या बाकी जो चीज़ें होती हैं। तो जो सेकेंड ऑर्डर गुड है वो तभी हासिल होगा जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ईवल होगा। उसके बगैर यानी जैसे कि अगर आप में जो है वो मिसाल तौर पर पेशेंस की तकलीफ़ नहीं है, डेंजर्स नहीं है, सैडनेस नहीं है, तो आप कैसे जो है पहुंच सकते हैं एक ऐसी स्टेट में जहां पर आपको पेशेंस नसीब हो, यानी कि सेकंड ऑर्डर गुड नसीब हो। तो पेशेंस तभी आएगा जब आपको तकलीफ़ें जो है वो आएंगी और आप पक्के होंगे। तो इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि जो अच्छाई, कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अच्छाई और बुराई है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते, चाहे बुराई कितनी भी जो है अबंडन हो। तो हमें जो है अल्लाह ताला से यानी कि तकवा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है कि हमें बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि हमें फ्री विल भी दे दी गई है। तो बेसिकली खुदा ने भी फ्री विल दी है, बेसिकली एबिलिटी है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुरे काम को कमिट करें या फिर किसी भी अच्छे काम को यानी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। तो सवाल ये है कि क्यों जो है हमें फ्री विल अल्लाह ताला ने दी है। बेसिकली टेस्ट को मीनिंगफुल बनाने के लिए फ्री विल दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कोई टेस्ट हो स्टूडेंट का जिसमें उसको लाजमी जो है हर सवाल का सही जवाब देना है, तो मुझे बताएं क्या वो टेस्ट होगा? नहीं, बिकॉज टेस्ट तो तभी होगा कि जब उसको 2 ऑप्शन दिए जाएँ, ऑब्लिगेशन ना हो और वो ख़ुद अपनी फ्रीडम से जो है इस चीज़ को मतलब अटेम्प्ट करे। देखिए अगर कोई शख्स वो आता है गन लोड करके आपके चेहरे पे रखता है और आपको कहता है कि चैरिटी निकालो, आप दे तो देंगे, लेकिन क्या उसकी कोई मॉरल वैल्यू होगी? नहीं, क्योंकि फ्री एजेंट जब तक ये काम नहीं करेगा अपनी मर्ज़ी से तब तक उसकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं होगी। फिर जो एस्पेक्ट है सफरिंग इविल का वो है डिटैचमेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड। देखिए इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक खुदा ने हमें इस तरह हमें बनाया है ताकि हम उसकी वर्शिप कर सकें और उसके करीब हो सकें। इसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो दुनिया की मोहब्बत है, जो जंग है, जो कंडीशनिंग बचपन से हम जो दुनिया की मटीरियलिज्म, मादा परस्ती जो चेहरों पे हमारे जो है रूहों पर जंग की तरह लगती जाती है, तो ये हमें अल्लाह ताला से दूर कर देती है। बिकॉज दुनिया की मोहब्बत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम के अंदर कि जो दुनिया की मोहब्बत है ये रूट है ऑफ ऑल द ईवल। तो इस वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं बेसिकली ये दुनिया कहते हैं लो को या लवली को। तो ये इफीमरल जो वर्ल्ड है, फ़ानी वर्ल्ड, इसके अंदर तकलीफ़ें हैं, इसके अंदर जो है वो एक्सेसिवनेस है, इसके अंदर इंसान जो है वो सफरिंग है, पेन है, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अल्लाह ताला से मतलब हमें बताती हैं कि जो दुनिया है कितनी ये हकीर है, कितनी जो है ये लो है, और ये फैसिलिटेट करती है हमारे डिटैचमेंट को फ्रॉम द गॉड। इस वजह से हम जो है वो खुदा से नज़दीक हो जाते हैं। तो दुनिया जो है ये वो दुनिया की मोहब्बत ही होती है जो कि इंसान को जो है वो हक़ कबूल करने से रोकती है, क्योंकि उसे खौफ होता है अगर मैंने हक़ कबूल कर लिया तो मुझे जो है वो अपनी जायदादें छोड़नी पड़ेगी, मुझे जो है फ़लाँ चीज़ छोड़नी पड़ेगी, मुझे जो है वो शराब छोड़ना पड़ेगा, मुझे जो है वो गर्लफ्रेंड से जो है वो चिट-चैट छोड़नी पड़ेगी। सही, तो ये दुनिया की मोहब्बत होती है। तो इस तरीके से कुरान ने फरमाया कि दुनिया के बारे में कि जान लो कि दुनिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लहो लैब और ज़ीनत और तुम्हारी जो एक दूसरे में औलाद और माल की बर्तरी उसी की तरह है। जैसे कि और अल्लाह ताला ने एग्ज़ाम्पल दी है कि इसकी एग्ज़ाम्पल एक बारिश की तरह है जिससे सब्ज़ा होगा, खेती होगी और जिसको देखकर किसान बड़ा खुश हुआ। अब वो जो खेती है वो सूख गई और फिर जो है वो जर्द पड़ गई और फिर क्या किया हो गया कि वो स्कैटर हो गई, बिल्कुल चूरा चूरा हो गई। तो ये दुनिया की मिसाल है। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ दुनिया है इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्रिएशन से, जो कि जिसको आलम या खलक बोलते हैं।
तो ये बेसिकली रेफ़र करता है जो कि ब्यूटी है इस दुनिया की, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख कर गौर फिक्र करके हम जो है अल्लाह ताला से नज़दीक हो सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई है ताकि हम उसको सोचें समझें और उसकी जो अल्लाह ताला इसकी जो पीछे विज़डम है उसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा जो सफ़रिंग है इस दुनिया की, जो भी इनोसेंट पीपल आती है वो टेम्पररी है। जो तकलीफ़ें कितनी भी बड़ी हों, अगर मिसाल तौर पर कोई देख रहा है शख्स कि यार एक शख्स तकलीफ़ मुब्तला है, उसकी तकलीफ़ जो है उससे वो यानी कि बार बार तकलीफ़ें आ रही हैं, तो ये बेसिकली खुदा ने जो है ना ही सिर्फ ये कि उसके लिए जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की है इविल और सफरिंग के लिए, बल्कि ये भी कहा है कि मैं उनको रिकम्पेंस भी करूँगा। जो भी आफ्टर ऑल जो भी बिलीवर्स हैं जिन्होंने सफ़र किया था वो इनोसेंट भी थे, तो हुजूर ने फरमाया कुरान में है कि उनको जो है वो अब्दी जन्नत मिलेगी, यानी कि वो हमेशा जो है उसमें रहेंगे और उसमें वो सारी तकलीफ़ें अपनी जो है वो भूल जाएंगे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है कि एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें सही और उसको जो है अल्लाह ताला क्या करवाएंगे, फरिश्तों को बोलेंगे इसको जो है एक जन्नत का फेरा लगवाओ। तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि ए औलाद आदम, क्या तुमने ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ें सही हैं? तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो कोई तकलीफ़ नहीं सही है, मुझे तो एक भी जो है वो तकलीफ़ कभी मैंने जो है दुनिया में नहीं सही है। तो इससे क्या बात साबित हुई? देखिए ये दुनिया के अंदर भी होता है, हम अपने जो है वो पेपर्स की तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जब रिज़ल्ट आ जाता है, जब वो चीज़ हमारे सामने अचीवमेंट आ जाती है, तो हम अपनी वो सारी तकलीफ़ें यानी कि हमें उस वक्त एहसास नहीं होता। जैसे मैं पर्सनली मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सेमेस्टर होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और जब अच्छा GPA आता है तो फिर वो तकलीफ़ें जो सही हैं वो तो जहन से वो तो भूल गए। अब अभी क्योंकि जो करंट स्टेट होता है इंसान का वही उसके वर्ल्ड व्यू को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें एक चीज़ है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स। देखें अंडर एथियज़म जो ईवल है उसका कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ ब्लाइंड फोर्स है जो कि दुनिया में चल रही है, वो अपने प्रे को किसी भी जो है वो दिन दबोच लेगी। और वो लोग जो कि विक्टिम्स हैं सफरिंग के ईवल के, उनके पास कोई इमोशनल या रैशनल जो है वो पर्सपेक्टिव नहीं था कि अपने वो पेन को जो है एक कॉन्टेक्स्ट में रख सकें या फिर उसको जो है वो एलिवेट कर सकें। तो अब कोई बंदा है वो सफ़र करता है ज़िंदगी, उसका मुख्य ये है कि वो कब्र में जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सारी की सारी सफरिंग, इसकी कोई भी अल्टीमेट पर्पस या मीनिंग नहीं है। तो ईवल जो है इसमें क्या देखा जाता है, ड्यू टू द प्योर फिजिकल प्रोसेसेस, और ना ही जो हम किसी ह्यूमन विल को, ना ही किसी डिवाइन विल को उससे जो है वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज उसका कोई वो सिर्फ ब्लाइंड नॉन कॉन्शियस प्रोसेस का ज़रिया है। तो जो लॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं एथियज़म की वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिप्रेसिंग है, जैसे कि हमने एपिसोड 2 के अंदर देखा वजात के साथ। लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन है वो डेफिनेशन, वो हमें जस्टिफिकेशन देती है प्रिंसिपल्स की, आइडियाज़ की और फिर फाउंडेशंस की, जो कि हमें जो है वो होप की तरफ, हमें जो है वो पैशंस की तरफ लेके जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन की जो मिसाल है वो भी बड़ी अमेजिंग है कि जब भी उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो वो उस पर सब्र करता है, और जब भी उसे कोई अल्लाह ताला की तरफ से नेमत आती है तो उसका वो शुक्र करता है। वो दोनों जो है उसके लिए बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम के अंदर कि कोई भी कैलेमिटी, कोई भी तकलीफ़ एक मुसलमान पर, एक मोमिन पर नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला उसके वो गुनाह माफ़ कर देते हैं। हालांकि तक कि एक अगर कांटा भी उसे चुभता है तो उसके भी सदके, उसके भी बदले जो है अल्लाह ताला उसके जो है वो गुनाह माफ़ कर देते हैं। सो ईविल जो हमारे यानी कि इर्द गिर्द, कभी हम देखते हैं अर्थ को आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, सुनामी आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इलनेस होती हैं, इसको भी एज ए स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन देखा जाता है फ्रॉम द आइज़ ऑफ होप, मर्सी एंड फॉरगिवनेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो कि यानी कि आप जो हंगरी हैं उसको फीड करें, जो बीमार हैं उसकी ताज़ियत करें, और जो गुलाम है उसको आज़ाद करवाएं। तो बीमारों की जो ताज़ियत करना ये एक बहुत बड़ा मकाम रखती है इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम के अंदर कि वो शख्स जो कि ताज़ियत करता है किसी भी सिख की, जब वो जाता है जब तक वो बैठता नहीं है तो वो प्लंज होता है खुदा की मर्सी में, और जब वो बैठ जाता है तो पूरा का पूरा जो है वो मर्सी के अंदर सबमर्ज हो जाता है, पूरा का पूरा अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहमत जो उसे ढांप देती है। तो इसी तरीके से काफ़ी जो तकलीफ़ें सही जाती हैं दुनिया के अंदर, उसके पीछे एक अंडरलाइंग पर्पस होता है, जो कहते हैं कि खुदा ने हर चीज़ को विज़डम से बनाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई इख्तिलाफ़ हो। इर्द गिर्द जो भी चीज़ हमारी है, इंसान की तख्लीक, आसमान और ज़मीन की तख्लीक, जानवरों की तख्लीक, हमारी फिज़िकल लॉ, द साइंस, ये सारी अल्लाह ताला की तख्लीक है। इसमें विज़डम है, तो मुझे बताएं क्या सफरिंग और ईवल इसके बीच कोई विज़डम नहीं होगी? यकीनन विज़डम होगी, और ये विज़डम पता नहीं कौन आए। ये वो चीज़ें कि हम अपनी अकल से जो है वो जान नहीं सकते। हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि कोई सा मामला होना चाहिए जिस पे इस तकलीफ़ को, पेन को रिकम्पेंस किया जाए। लेकिन अब बात ये है कि वो है या नहीं है, ये बात बताने रसूल आते हैं, अंबिया आते हैं, जो कि हर दौर के अंदर ये पैगाम पहुँचाते हैं कि
अल्लाह ताला ने तुम्हें आखिरत के लिए बनाया है। तो ये जो मौजू है आखिरत का, इस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा आवर की या फिर उससे ज़्यादा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि साइंस की रोशनी में हम जो आखिरत का कॉन्सेप्ट इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। बिकॉज़ ये सारा मसला ईमान की कमज़ोरी का ही है। अगर कोई शख्स यकीन करता है कि आखिरत है तो फिर मुझे नहीं लगता कोई ईवल या सफरिंग का आर्ग्यूमेंट उसके लिए कोई मैटर भी करता है। बिकॉज़ अगर ये कहा जाए कि भाई एक दिन में आपको, मिसाल मैं आपको किसी शख्स को कहता हूँ भाई मैं कल का दिन है, पूरा दिन तुम्हें जो इतनी तकलीफ़ें दूंगा, इतनी तकलीफ़ें दूंगा, हो सकता है तुम मर भी जाओ, ठीक है, लेकिन तुम मरने के बाद जो है तुम्हें मैं 1000 साल तक जो है इस डायमेंशन में भेज दूंगा जहाँ पर तुम्हें हर चीज़ जो तुम सोचो समझो तुम हासिल कर सकते हो, हर किस्म की तुम्हें जो है ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता कोई वाइस बंदा जो है इस ऑफ़र को झुटलाएगा, क्योंकि मरना तो एक दिन है हर किसी को, तो फिर क्यों ना इस तरीके से मरें कि जो है वो 1000 साल की ज़िंदगी। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दी, लेकिन कुरान ये कहता है कि वो लोग जो कि तकलीफ़ें सहते हैं वो इनोसेंट भी हों, अल्लाह ताला उनको जो है इसी जन्नत में दाखिल करेंगे जो कि इनफाइनाइट हो, जिनका कभी भी खात्मा ना हो। वो तो इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला उस एक बंदे से पूछेंगे कि ए औलाद आदम, तुमने जो है मेरी ताज़ियत क्यों ना की जब मैं बीमार पड़ा। तो बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो जो है आसमान ज़मीन का सस्टेनर है, मैं तेरी ताज़ियत जो है किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं तुझे विज़िट किस तरीके से कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ शख्स जो है बीमार था, तो तुमने जो उसकी ताज़ियत क्यों ना की, अगर तुम उसकी ताज़ियत करते तो फिर तुम मुझे उसके पास पाते। तो इस तरीके से जो है इन द केस ऑफ नेचर डिज़ास्टर्स, सुनामीज़ आती हैं, रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जो कि डूब के मरता है वो क्या है, सही मुस्लिम के अंदर है कि वो जन्नती, यानी कि वो शहीद हैं। शहीद क्या होते हैं, वो जन्नती होते हैं। इससे रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जो कि प्लेग से या स्टमक इलनेस से मरा वो भी जन्नती है, यानी कि वो शहीद है और शहीद है जन्नती होते हैं। इसी तरीके से कोई शख्स जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है उसमें जो है मरता है और इनोसेंट भी हो तो वो भी क्या है, वो शहीद है। तो अब आखिर में यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं वही एक कॉमन क्लीशे ऑफ एथियज़म कि जी अल्लाह ताला जो है वो ऐसी भी दुनिया बना सकते थे जो कि सफरिंग के बगैर हो। तो बेसिकली ये सारी डिस्कशन जो कि समझ नहीं पाते हैं लोग, फिर से वही यानी कि अपने सवाल को रीपैकेज करके कि क्यों खुदा ने जो है इविल सफरिंग अलाउ किया है इस दुनिया के अंदर। सवाल का जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ कि डिवाइन विजडम है वो जो कि इस ऑब्जेक्शन को करता है, और वो यानी कि बेसिकली समझ नहीं पाते हैं एट द फर्स्ट प्लेस के इविल सफरिंग है क्यों। जब उन्होंने समझ लिया एट द फर्स्ट प्लेस के वाई देयर इज इविल सफरिंग, सो दे विल अंडरस्टैंड के जो मर्सीफुल पावरफुल गॉड है उसका जो है वो जो रिमूव करना लाजमी नहीं है, ठीक है। उसके पीछे एक विज़डम है, वो आपके तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो अला कुल्ली शैइन कदीर हैं और वह हकीम है, तो उसके पीछे एक विज़डम है। उसने इस दुनिया को एक आजमाइश के तौर पर बनाया है और इसके लिए वाज़ेह दलीलें भेजी हैं, किताबें रसूल भेजे हैं, और अक्ल भी इस चीज़ को मानती है कि वाकई में इसके अलावा आप एरिस्टोटल से लेकर रसल तक पढ़ें, फ़लसफ़ा पढ़ लें, पूरा पूरा छान लें, आपको कोई भी जो है ज़िंदगी इससे ज़्यादा माकूल और वैलिड जो है वो इम्प्लीकेशन या जो है वो आपको जवाब नहीं मिलेगा। कैसे हो सकता है कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्यास के बेस पर हो और वो इतनी ज़्यादा फिट हो कि उसके बगैर चीज़ों की इंटरप्रिटेशन ना हो सके। मतलब अगर कोई 10 बोटल्स हैं, एक ढक्कन है, अगर 9 में नहीं लग रहा है, 1 में लग रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ढक्कन और उसका बोतल का एक ताल्लुक है। इसी तरीके से वही बात है कि आप इंटरप्रिटेशन लेके आएँ सारी की सारी फ़लसफ़े की, आपको कोई भी माकूल सबसे ज़्यादा जो है वो ओवरपावरिंग इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आजमाइश के तौर पर बनाया है, और जाहिर सी बात है इस दुनिया अगर एक खालिक है, हम मान लें पहली बात कि इस दुनिया का खालिक है, तो कैसे हो सकता है कि वो हमें तकलीफ़ों में जो है वो देखता रहे और जो है हमारे लिए कोई ऐसा कोई मामला न बनाए कि वो जो है हम वो रिकम्पेंस करें और हम जो है एक ऐसी ज़िंदगी में। और देखिए इंसान के अंदर जन्नत की ख्वाहिश भी तो है, एक नेचुरल एक तलब भी तो है कि हर शख्स चाहता है कि मुझे जो है वो ऐसी दुनिया हो जहाँ पर मैं अपनी इटर्नल ब्लिस जो है वो इंजॉय कर सकूँ। तो ये एथियज़म के अंदर तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, बिकॉज़ उनका जो एक ध्यान है वो सिर्फ इस दुनिया के अंदर महदूद है। बहरहाल जो लॉजिकल इम्प्लीकेशन एथियज़म की वो ये है कि जो भी शख्स है वो होपलेस स्टेट के अंदर है, उसकी कोई भी जो है वो कोई आंसर्स नहीं है कि क्यों ईवल और जो सफरिंग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इग्नोरेंस बेसिकली उनके ईगो सेंट्रिज्म की वजह से, जो कि वो देखना नहीं चाहते किसी और पर्सपेक्टिव से चीज़ों को, बिकॉज दे आर बाइस्ड विद देयर बिलीफ ऑफ मटीरियलिज्म। सो जिस तरीके से हमजा ने कहा कि मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे लगता था वो मैलिशियस हैं और मैं जस्टिफाइड हूँ इन नेगेटिविटी टुवर्ड्स देम, सो व्हेन दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग द विस्की ऑफ माई ग्रैंडफादर। सो वही बात है, ये भी इस तरीके से जो है वो अपने जहन के वो चलाते रहें अकल के तीर, लेकिन
अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है। अल्लाह ताला ने पैगाम भेज दिया है कि जो है ये दुनिया फ़ानी है और जन्नत के लिए तैयारी करो, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ों के अजर मिलेंगे। सो ये था एपिसोड 11। इंशाल्लाह एपिसोड 12 के अंदर देखेंगे क्या साइंस ने खुदा को रिजेक्ट किया है और कुछ जो फॉल्स एथिस्टिक अजम्पशन है उसको हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।